ये करीब मैंने 3 साल पहले लगवाया था जी। घर में 2-3 एसी है। आधा जो है वो पहले लगवाया था आपने और इस तरफ का जो हमें नजर आ रहा है वो सारा पैनल आपने बाद में लगवाया। पहले मुझे जो बिल आता था करीब 8,000 के आसपास आता था। आज के डेट में मेरा बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो है। 78,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं 3 किलोवाट तक। 4 साल में आपका पूरा पैसा वसूल हो गया। और आपके प्लेट की वारंटी क्या मिल रही है आपको 30 साल। अच्छा, तो लूम सोलर 30 साल की गारंटी मतलब मिनिमम दे रही है। जी हाँ, वेदर खराब में जब तक बादल काले नहीं हैं आपको और हमको अगर सामने दिख रहा है तो ये सोलर भी देखता है। अच्छा, IP67 पे चलता है। ये सारा वाटर प्रूफ होता है। लेकिन इसका जैक जो होता है आप पूरे प्लेट को भी पानी में डाल के छोड़ देंगे फिर भी आपका बिजली कहीं बाहर नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम पटना के एक बिल्डिंग के 5वें तल्ले पे मौजूद हैं जहां से आपको पूरा पटना नजर आ जाएगा। अगर किसी का 5 तल्ला मकान है तो उसमें AC भी होगा, फ्रिज भी होगा, TV भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद होता यह है कि बिजली का बिल जो है वो वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी हम जिस मकान पर हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल लगाया गया है। आप जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं पैनल्स के ऊपर ताकि जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाए। तो हम प्रशांत जी से ही बात करेंगे कि उन्होंने क्यों सोचा कि उनके छत पे सोलर पैनल होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने ऊपर में पैनल लगाया हुआ है, सबसे पहले ये बताइए कि क्यों सोचा आपने कि पैनल लगाना चाहिए अपनी छत पर। देखिए एक्चुअली मेरे घर का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा था। आजकल तो नॉर्मल AC किसी के घर में भी होता है, सबके घर में 2-3 AC है। तो कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। बिजली का बिल करीब हर महीने 8 से 9 हज़ार का मेरा आ रहा था गर्मी के टाइम में। अच्छा, हर महीने 8 से 9 हज़ार का बिल आ रहा है। हाँ, घर में हमारे 2-3 AC है तो 8,000 साढ़े 8,000 ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इतना ही बिल आता था। और ठंड में थोड़ा सा बिल कम हो जाता था। तो फिर मैं सोच ही रहा था कि क्या उपाय किया जा सकता है, कंजम्पशन को कैसे कम किया जाए। तो फिर मुझे गवर्नमेंट का भी आपको पता ही है कि मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री का सब्सिडी मिल रहा है और थोड़ा सा सोलर को प्रमोट किया जा रहा था। तो मुझे मेरे भाई साहब ने पहले से लगा के रखा था। मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने अपने घर में लगा के रखा था। तो मैंने उनसे जाके मिला, उनसे जाके थोड़ा रिव्यू लिया, थोड़ा आइडिया लिया कि क्या है, कितना खर्च आएगा। तो फिर मैंने ये लगाने का डिसाइड किया। देखिए, जब भी हम सोलर पैनल का वीडियो शूट करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम हम शूट करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे सर आपको साथ में नज़र आ रहे हैं ये 2 सालों से इनके छत के ऊपर जो है 2-2.5 सालों से करीब ये पैनल लगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस बेटर आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप कंपनी से जुड़े, क्या कब आपने लगवाया था ये पैनल। ये करीब मैंने 3 साल पहले लगवाया था जी। मैंने 6 किलोवाट का कनेक्शन स्टार्टिंग में लिया था जी। कुछ महीने तक यूज़ करने के बाद मेरा घर का कंजम्पशन लगा कि थोड़ा अधिक हो रहा है। जी। तो मैंने फिर से साल भर के बाद और एक्सटेंड किया उसको, करीब 12 किलोवाट के आसपास का मैंने टोटल कनेक्शन लिया। मतलब आधा जो है वो पहले लगवाया था आपने और इस तरफ का जो हमें नजर आ रहा है वो सारा पैनल आपने बाद में लगवाया। एक्चुअली उनकी जिस कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया, जिनका लगवाया, उनका सर्विस अच्छा लगा और फैसिलिटी मुझे सब कुछ मिल रहा था, इजीली था सब कुछ। तो मैंने फिर अपना एक्सटेंड करा दिया। अब आते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि जब आप सोचते हैं नया होता है उस वक्त आसपास में दिखाई नहीं देता कि कोई अपने छत के ऊपर पैनल लगवाया हुआ है। तो जब कंपनी का डिसीजन लिया जा रहा था तब कैसे आपने फिल्टर करके निकाला कि लूम सोलर से जुड़ा जाए। लूम सोलर से जुड़ने का रीज़न तो पहले तो हमारे भाई साहब ने लेके रखा था, तो एक रिव्यू उनसे मिल गया मुझे। ठीक है, और बाकी मैंने सर्च किया काफ़ी। फिर लूम सोलर वाले जो भी भैया हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि उनका रेट और जो भी सब कुछ है उनका जेन्युइन है, सब कुछ सही है। तो मैंने उनके थ्रू अपना कनेक्शन करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि लगवाना नहीं होता आज के डेट में, सर्विस जो हम अगर लगवाने के बाद मुझे सर्विस मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मेरा वो सारा मेरा जो भी क्यूरी है, मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हमको उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा डर ये होता है सर, क्योंकि लाखों का कहीं ना कहीं बजट होता है। तो उसमें ये होता है कि कहीं हम लगवा लें और फंस ना जाएं, है ना। तो आपको कभी इन 3 सालों के दौरान ये महसूस हुआ कि मैं फंस गया लगवा के पैनल? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे पूरा कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे जब भी कोई दिक्कत हुआ है सेम डे के अंदर मेरा सॉल्यूशन मुझे मिला है। तो सर जैसा आपने पहले कहा कि 3 साल पहले आपका जो, मुझे लगता है कि सालों का जो बिल है वो लाखों में आता होगा। अगर महीने का आप 8-9 हज़ार के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले और अभी में कंपैरिजन करें तो क्या है डिफरेंस तो एकदम क्लियर है। पहले मुझे जो बिल आता था करीब 8,000 के आसपास आता था, जैसे मैंने पहले बताया। आज के डेट में मेरा बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो है। तो
हर महीने 8,000 की आपकी बचत हो रही है तो साल में लाख रुपए आपकी बचत हो रही है। मुझे मान के चलिए अगर आपका स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ, थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में आपको लगेगा, सब्सिडी मिलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा लगेगा, लेकिन आपको उसका बेनिफिट जब आप कुछ हर महीने जब आपका बिल जीरो आएगा तो आपको खुशी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। तो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं लूम सोलर के, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनीष कुमार सिंह है, हमारी फर्म है कुमार कम्युनिकेशन। हम लूम सोलर के चैनल पार्टनर हैं यहाँ। चैनल पार्टनर हैं आप। क्या ऐसा लूम सोलर कर रहा है जिससे आसपास में आपने 30-35 हमें गिना दिया कि पैनल लगाया गया छत पे? 35 नहीं है, अब 45 प्लस है। 45 हाँ, और 45 प्लस ये ट्रस्ट की बात है। पहला एक ट्रस्ट होता है कि आपके साथ कैसा कस्टमर का कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरा ये ट्रस्ट होता है कि कंपनी जो दे रही है वो किस तरह का दे रही है। जैसे भैया के बारे में आपने बताया, मैं बता रहा हूँ कि ये आपका 10 प्लेट पहले इनका लगा हुआ था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद इनका 11 प्लेट और लगा है। अच्छा। 11 प्लेट 600 वाट का लगा है, जो कि हमारा 16 बस बार का प्लेट है ये। जी। उस समय बिहार में 16 बस बार तो किसी को पता भी नहीं था। अच्छा, ये पहला था? ये पहला था। और आप सही कहें तो इनका डिसीजन ये था, उस समय 10 बस बार का प्लेट आ रहा था, 16 बस बार का पहला साइट है ये मेरा, जो आज से 2.5 साल पहले लगा था ये। और ये जनरेशन ऐसा है कि आपका इवन हम लोग जैसे अभी कह रहे हैं कि वेदर ख़राब होगा, तो वेदर ख़राब में देखिए, वेदर ख़राब में जब तक बादल काले नहीं हैं, आपको और हमको अगर सामने दिख रहा है तो ये सोलर भी देखता है। अच्छा। ये जैसे हमारा चश्मा अगर अभी फोटोवोल्टिक है, ये काला हो गया है, सेम सोलर भी इसी पे सिद्धांत पे काम करता है। फोटोवोल्टिक, हाँ ये साइंस है, फोटोवोल्टिक चाहिए इसको, ठीक है। ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे है। ये टेक्नोलॉजी उस समय बिहार में किसी को पता नहीं था। लॉन्च करने के समय क्या होता है कि लूम सोलर थोड़ा इनोवेटिव कंपनी है। ये पहले इनोवेट करती है, उसके बाद आपसे टेस्ट करा के हम लोग भी उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सर्वाइव करते हैं कि चलिए भाई नया चीज़ है, कैसे लगा ले कर ले। तो हम लोग उसको गुटफेत में लेके काम किया, हमने देखा। अब जब क्वालिटी इनका ये निखर के आया तो कहा कि नहीं भाई वही लगाना मनीष, दूसरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा। ये एक गर्व की बात हुई कि सेम लगाना। मेरा दूसरे का मैंने देखा, उस समय सिस्टम बंद हो गया था और हमारा उस समय भी कम से कम 70% रेशियो पे चल रहा था। तो ये एक लगता है। जबकि डस्टिंग की बात करें तो हम लोग जिस जगह पे हैं, आपको भी पता होगा AQI क्या है यहाँ का। डस्टिंग बहुत ज़्यादा, निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद भी ये जनरेशन कहीं कम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें मायने रखती है कि हमारा अगर किसी भी वर्स्ट कंडीशन में भी जा रहे हैं तो हमारा जनरेशन कम नहीं है। ये हमारा लूम सोलर का क्वालिटी बेस्ड है। मेंटेनेंस कितना टफ है या फिर आसान है? मेंटेनेंस के मामले में अगर कहें तो एक बार तो हमारे इंद्र भगवान बारिश कर देते हैं, वो आपकी सफाई हो जाती है। 2 बार साल में आपको वॉशिंग करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रेल दे रखा है, खाली गैप दे रखा है, तो अगर किसी केस में जरूरत पड़ी तो यहाँ चढ़ के हम इसको सफाई करते हैं। पानी से कोई दिक्कत नहीं है, ये आम इंसान का मैं सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि पैनल के ऊपर जब पानी जाएगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन। पूरा IP67 रेशियो पे चलता है, IP68 IP67 पे चलता है। ये सारा वाटरप्रूफ होता है। इवन इसका जैक जो होता है, आप पूरे प्लेट को भी पानी में डाल के छोड़ देंगे फिर भी आपका बिजली कहीं बाहर नहीं आएगा। हाँ, और अगर किसी के पास 4 बिल्डिंगें हैं तो 4 बिल्डिंग 4 फ्लोर यानी कि 4 फ्लैट और उस रेशियो से हमको लगाना है, तो आप अलग अलग सिस्टम लगाने नहीं जाएंगे। कोशिश करते हैं हम लोग उसी हिसाब से, बड़ा रेशियो निकल के आता है। अब अधिकतर पटना में बिल्डिंगें क्या है कि आप नीचे की ओर फैलने के बजाय आप ऊपर की ओर फैल रहे हैं, तो आपके पास छत भी कम है। हम लोग वहाँ पर दुखी हो जाते हैं जहाँ किसी हॉस्पिटल को देना चाहते हैं। हॉस्पिटल का खर्च है कम से कम 2 लाख रुपया महीने का। अब वो कितना भी लगा देंगे ना तो 50,000 से ज़्यादा का रिकवरी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हमें तकलीफ होती है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं वैसे लोगों को जिनका बिल ज़्यादा आ रहा है, जिनका बिल ऐसा लगता है कि अगर उनको एक रिकरिंग मोड में हम ये बिल उनको बचा लें तो ये उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अगर 3 साल से 4 साल में पैसे अपने निकाल ले रहे हैं और ये सिस्टम 40-50 साल आपको चलना है, तो ये रेशियो सोच के चलिए कि आपको 8 से 10 गुना कम से कम ये निकाल के दे रहा है। और इसमें आपका खर्च क्या आ रहा है, साल में 2 बार पानी मारना है। जी। एक चीज और मुझे बताइए कि जैसे ये बिजनेसमैन का ये जो है वो घर आप दिखा रहे हैं, कैसे लोग इस चीज के लिए आगे आते हैं? क्या मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इस चीज के लिए आगे आ रही है? इसमें 2 तरह का काम, जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में आपकी सिस्टम के प्रति जागरूकता कम है। ये जागरूकता है कि फलाने ने लगाया है तो थोड़ा उससे पूछेंगे, वो कंपनी से पूछने के बजाय अपने रिकमेंडेशन पे चलता है। तो हम लोग भी उसी मोड में काम करना चाहते हैं कि रिकमेंडेशन पे जो आता है काम, वो आपके लिए एकदम मतलब समझिए कि हम लोग किला ठोक के आया है, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो संतुष्ट होके आपके पास होके आए हैं, तो उनके प्रति क्या है, उनके ग्रीवेंसेस कम रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमको भैया फलनवा के लगल हुआ ना, वही रेशियो पे हमारा बढ़िया लगा दी है कि दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग भी ये चीज़ सोचते हैं कि उनके हिसाब से उनका जो यूजेज है उसको पूरी तरह से समझें, उसके हिसाब से उनको सिस्टम दें ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना।
सर थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं वीडियो में, ताकि अगर लोग आगे बढ़ना चाहें, लूम सोलर से जुड़कर खरीदारी करना चाहें, लगवाना चाहें, इंस्टॉल कराना चाहें, तो क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ता है, सब्सिडी कैसे मिलता है? देखिए, एक कॉस्टिंग की अगर बात करें, एक छोटा सा सिस्टम अगर हम 3 किलोवाट पे बात करते हैं, जो हमारा सब्सिडी वाला रेशियो है, अभी 3 किलोवाट तक ही सरकार सब्सिडी दे रही है, उसके ऊपर सब्सिडी नहीं है। तो कोशिश करते हैं जिनका 3 किलोवाट का सिस्टम है या 3 किलोवाट प्लस है, ठीक है, तो पहले उनको सब्सिडी वाला रेशियो अवेल करने की सिस्टम में हम लाते हैं। 78,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं 3 किलोवाट तक। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम एक 2 लाख रुपए का रेशियो लेके चलते हैं कि 2 लाख रुपए में हमारा 3 किलोवाट का एक सिस्टम लग जाता है लूम सोलर का टॉपकॉन प्लेट के साथ, ठीक है, जो कि आपका सबसे लेटेस्ट टॉपकॉन प्लेट है जो DCR में आपको मिल जाता है। अब इस प्लेट को लगाने के बाद आपका 78,000 रुपये अगर वापस आ जाता है, तो आपका खर्च क्या आ रहा है? आपका खर्च मान लीजिए कि 1,28 1,22 के आसपास खर्च आ रहा है। ये खर्च अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 3 से 4 साल का हम लोग रेशियो लेके चलते हैं। इस पैसे में आपका रिटर्न हो गया सारा का सारा। 3-4 साल में आपका पूरा पैसा वसूल हो गया। और आपके प्लेट की वारंटी क्या मिल रही है आपको? 30 साल। अच्छा, 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। इसमें आपका 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप इसके साथ कोई छेड़छाड़, जैसे आपका बिल्डिंग अगल बगल बन रहा है, तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना हो कि अगल बगल से बड़ा पत्थर वो। बाकी इसमें ऐसा होता है कि इसकी टेस्टिंग जब होती है, वो 1 से 1.5 टन का टेस्टिंग होता है इसके ऊपर। मतलब अगर बंदर कूद रहे हैं, आदमी कूद रहे हैं, स्ट्रेंथ ये होता है। तो ये कैलकुलेशन होता है। दूसरा, हम लोग ग्लास टू ग्लास दे रहे हैं। जैसे कुछ कंपनियां क्या कर रही है कि पैसे बचाने के लिए नीचे में ग्लास की जगह प्लास्टिक सीट दे रही है। लूम सोलर ने अभी तक ये इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, ऊपर ग्लास दे रहे हैं, हम भी नीचे भी ग्लास देंगे और इस स्ट्रेंथ में देंगे कि ताकि आपका कम से कम 40 से 50 साल आपके छत पे एकदम ताज की तरह वो बना रहे हैं। तो लूम सोलर 30 साल की गारंटी मतलब मिनिमम दे रही है? जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। सबसे बड़ी बात लाइफ टाइम मुझे लगता है कि हमारे लिए भी बढ़िया है ना कि हमारा शिकायत यहाँ अगर कि कुछ होता है तो हमारे पास कंपनी खड़ी है, पीछे सपोर्ट में खड़ी है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मनीष जी हम हैं, आप काम करो। बिल्कुल, तो हम फोकस कर पाते हैं अपने काम पे। तो मुझे लगता है कि आपके तमाम सवाल का जवाब मुझे लगता है मनीष जी ने दे दिया है। यहाँ पे सर भी थे हमारे साथ, प्रशांत सर थे। इनके छत के ऊपर आप देख सकते हैं लूम सोलर का सोलर पैनल लगा हुआ है। और अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आपके हॉस्पिटल या फिर कुछ भी ऐसा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बिजली का बिल इतना कम हो, तो आप भी लूम सोलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।